दूसरा सेंट्रल लेवल पे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सेंट्रल लेवल कंट्रोल, MHRD क्या है डिस्कस। अब हम बेटा देखेंगे स्टेट लेवल पे इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब मुझे नए से डेटा लिखाने की जरूरत नहीं है, परसों हमने लिखा। और बेटा मुझे खाली इतना बताइए सेकेंडरी एजुकेशन में कितनी परसेंट आता है। जब हमने लिखा वो ना किसमें कितना परसेंट है लिखा ना हमने, प्राइमरी एजुकेशन कितने परसेंट स्कूल्स है, ठीक है बेटा। आप मुझे बताइए सेकेंडरी एजुकेशन में कितने परसेंट स्कूल आते हैं, 9%, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन जो है बेटा इसके अंदर 9% आते हैं, मतलब 9% स्कूल्स किसके अंदर है, सेकेंडरी एजुकेशन के। और कल हमने ये भी देखा इंडिया में कितने सेकेंडरी स्कूल्स है, वो पॉइंट भी हमने कल मेंशन किया, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा सेंट्रल लेवल पे इसको कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल लेवल पे इसको कंट्रोल करती है बेटा MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब देखिए बेटा स्टेट लेवल पे इसको कौन कंट्रोल करता है, स्टेट लेवल पे बेटा इसको कौन कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन कंट्रोल करती है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और बेटा ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती है इसका एक प्रॉपर सेक्रेटरेट होता है, क्या होता है बेटा, सेक्रेटरेट, सेक्रेटरेट RIATE क्या होता है बेटा, एक प्रॉपर सेक्रेटरेट। और बेटा इस सेक्रेटरेट के अंदर 3 एजेंसीज होती है, कितनी एजेंसीज बेटा, सबसे मेन एजेंसी SCERT, ठीक है बेटा। इस SCERT के यहां इस साइड से बेटा टेक्स्ट बुक नहीं बेटा, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, ठीक है बेटा। और इस साइड से बेटा ये इसमें होता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहां बेटा कौन सा बोर्ड है अभी, JK बोस। यहां भी कौन सा बोर्ड है बेटा, JK बोस। उसके बाद बेटा हम कहते हैं इसके साथ कनेक्ट होता है बेटा ये, और ये किसके साथ कनेक्ट होता है, रीजनल ऑफिसेस बेटा। यहां बोर्ड का ऑफिस कहां पे है, किस किस को मालूम है, बेमिना में, बड़गाम के अंदर, मतलब हर किसी रीजन में अपना अपना बोर्ड का ऑफिस है। वही मैंने आपको कहा रीजनल ऑफिस, जहां से बेटा आप बोर्ड का मटेरियल कलेक्ट करते हो। और क्या कलेक्ट करते हो, टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि इनको कौन पब्लिश कराता है, बोर्ड, ठीक है। और बेटा हम कहते हैं अगर अब हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे कंट्रोल होता है, ये किस लेवल पे है, स्टेट लेवल पे। अब देखिए बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे कंट्रोल होता है। हम कहते हैं बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है बेटा। और बेटा ये कनेक्ट होता है 2 चीजों के साथ, यहां से इसको होता है जिला परिषद, ठीक है बेटा। और बेटा दूसरे साइड से ये कनेक्ट होता है, आ जाओ, डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट के साथ। और बेटा उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है इसके 2 हिस्से होते हैं, अर्बन एंड रूरल। क्या क्या बेटा, अर्बन एंड रूरल, अर्बन यहां से बेटा रूरल,
एक साइड से बेटा अर्बन, दूसरे साइड से बेटा रूरल। अब जो बेटा अर्बन होती है, क्या होती है बेटा? अर्बन। अर्बन को कौन कंट्रोल करती है? म्युनिसिपैलिटी। कौन बेटा? और बेटा रूरल को कौन कंट्रोल करती है बेटा? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। और बेटा हम कहते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर दो चीजों से जुड़ा होता है, दो चीजें इसके साथ जुड़ी होती है। पहली चीज जिसको हम कहते हैं विलेज एजुकेशन कमेटी। विलेज एजुकेशन कमेटी। विलेज एजुकेशन कमेटी। दूसरी चीज बेटा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। इस तरीके से बेटा कंट्रोल होती है एजुकेशन। ठीक है बेटा, इस तरीके से कंट्रोल होती है एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन बेटा? कौन सी एजुकेशन बेटा? सेकेंडरी एजुकेशन बेटा इस तरीके से कंट्रोल होती है। सेकेंडरी एजुकेशन इस तरीके से कंट्रोल होती है। किस लेवल पे? स्टेट लेवल पे। हाँ ठीक है बेटा, इस तरीके से एजुकेशन कंट्रोल होती है। अब देखिए बेटा हम कहते हैं अब रेगुलेटरी बॉडीज फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, जो इसकी रेगुलेशन बनाती है। बेटा ये हिस्सा मैं रब करूं? यस रेगुलेटरी bodies for secondary education. Regulatory bodies for secondary education. Regulatory bodies for secondary education. अब कौन सी ऐसी बॉडीज है जो सेकेंडरी एजुकेशन को क्या करती है? रेगुलेट करती है। पहली बॉडी NCERT। रौनक बताओ फुल फॉर्म। आप सिर्फ आज तक बोलते हो हम NCERT की टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं। व्हाट इज NCERT? बताइए बेटा फुल फॉर्म। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। लिखिए बेटा नेशनल, बस नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है बेटा, NCERT जो बेटा एस्टेब्लिश हुई कब? एस्टेब्लिश्ड इन 1961। कब बेटा एस्टेब्लिश हुई? 1961। क्यों बेटा एस्टेब्लिश हुई? एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग जिसका मकसद क्या था? टू ब्रिंग क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। टू ब्रिंग क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट
इन स्कूल एजुकेशन, इन स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में क्या लाने के लिए बेटा? क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन हमें कैसी मिलनी चाहिए? क्वालिटेटिव, जिसके अंदर बेस्ट क्वालिटी हो, ठीक है। इसीलिए बेटा इसको बनाया गया नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एस्टैब्लिश हुई 1961 के अंदर एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन, ताकि स्कूल एजुकेशन के अंदर क्या आए बेटा? क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। और बेटा ये क्या काम करती है? इट ऑल्सो पब्लिशेस, इट ऑल्सो पब्लिशेस मॉडल टेक्स्ट बुक्स, मॉडल टेक्स्ट बुक्स। ये बेटा पब्लिश करती है किनको? मॉडल टेक्स्ट बुक्स को, हैंड बुक्स को, हैंड बुक्स, गाइड बुक्स, गाइड बुक्स फॉर स्कूल लेवल, फॉर स्कूल लेवल्स, अलग अलग स्कूल लेवल्स के लिए। तो ये है बेटा पहली रेगुलेटरी बॉडी जो कंट्रोल करती है सेकेंडरी एजुकेशन को। उसके बाद बेटा अगर हम बात करेंगे दूसरी रेगुलेटरी बॉडी की, जो हमने अभी भी डिस्कस किया, SCERT, 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 स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए बेटा फर्क क्या है, वहां क्या था बेटा? आप देखिए यहां क्या था? N, यहां क्या है? S, बाकी सारा सेम। स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है बेटा। स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसको बेटा एस्टैब्लिश किया गया कब? एस्टैब्लिश्ड इन 1979। जरा रौनक आप यहां आ जाओ, बस आ जाओ इधर आप। 1979 एज ए रिजल्ट ऑफ अपग्रेडेशन, जब बेटा क्या हुआ? अपग्रेडेशन हुई। किसकी अपग्रेडेशन बेटा हुई? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, SIE, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जब बेटा अपग्रेडेशन हुई, किसकी अपग्रेडेशन हुई? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की। क्या हुई बेटा? अपग्रेडेशन, अपग्रेड हुआ, या आपकी लैंग्वेज में मैं बोलूं अपडेट हुआ। जिस तरह आपकी ऐप का क्या आता है? अपडेट, ठीक है बेटा। जब वो अपडेट हुआ तो बेटा ये एस्टेब्लिश हो गया कब? 1979। यहां बेटा आप देखिए 1961, 1979। उसके बाद हम बेटा कहते हैं इसका काम क्या है? ये जो हम कहते हैं इसका काम क्या है? इसका काम है बेटा टू इम्प्रूव, इसका काम क्या है बेटा? टू इम्प्रूव करना। किसको इम्प्रूव करना बेटा? द स्टैंडर्ड ऑफ
education, बस the standard of education in the state, the standard of education in the state. एक स्टेट के अंदर एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या करना, इंप्रूव करना. and to develop curriculum, बस बेटा पीछे से बातें मत कीजिए. and to develop curriculum for secondary and higher secondary, for secondary and higher secondary schools, for secondary and higher secondary schools. सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए क्या काम करना, कैरिकुलम को बेटा क्या करना, डेवलप करना. ये थी बेटा दूसरी बॉडी, दूसरी रेगुलेटरी बॉडी. उसके बाद बेटा अगर हम तीसरी रेगुलेटरी बॉडी की बात करेंगे, अगर हम तीसरी रेगुलेटरी बॉडी की बात करेंगे, तीसरी रेगुलेटरी बॉडी जो है बेटा वो है बेटा CIET. क्या है बेटा, CIET फुल फॉर्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET. ठीक है बेटा, जिसको सेटअप किया गया कब, एस्टैब्लिश्ड इन 1984. आपका एग्जाम होगा किसी भी दिन, आप प्रिपेयर करके रखो बस. एस्टैब्लिश्ड इन 1984. ठीक है बेटा, एस्टैब्लिश्ड इन 1984. कब एस्टैब्लिश हुआ बेटा, 1984. कहां पे बेटा, कहां पे, स्टैंड ऑफ, टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड. हाँ ठीक है, ये बेटा कब एस्टेब्लिश हुआ, 1984. और बेटा इसका एम क्या था, टू प्रोवाइड एंड प्रमोट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टू प्रोवाइड एंड प्रमोट educational technology, educational technology at secondary level, at secondary level, at secondary level, at secondary level. उसके बाद फोर्थ जो है बेटा, फोर्थ को बेटा हम कहते हैं NIOS, NIOS. ठीक है बेटा, NI बरीन आ जाओ इधर बेटा, आ जाओ इधर जल्दी से, बस आ जाओ इधर बस. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट of open schooling, National Institute of Open Schooling, National Institute of Open Schooling. ठीक है बेटा, NIOS, National Institute of Open Schooling. ठीक है, National Institute of Open Schooling. ठीक है, तो हम कहते हैं बेटा ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है ये एस्टेब्लिश हुआ, established in November 1984.
1989 by MHRD, Ministry of Human Resource Development, Ministry of Human Resource Development. ठीक है, उसके बाद है बेटा KVS फुल फॉर्म केंद्रीय विद्यालय संगठन. हाँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन SANGATHAN संगठन. ठीक है बेटा, established in 1963. Established in 1963. Established in 1963. CBSE. ठीक है, हाँ, अभी है CBSE एंड अभी है बेटा स्टेट बोर्ड और है बेटा काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट. वो 3 कल करेंगे.